हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड। इन लर्निंग थ्योरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो कोहलर ने दी थी, और बेंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक सही उत्तर देने पर छात्रों को स्टार देता है जिससे उसकी भागीदारी बढ़ जाती है। टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करते टाइम बच्चों ने जब सही रिस्पॉन्स दिया, आंसर सही दिया, तो बच्चों को क्या दिया? स्टार दिया। इससे क्या हुआ? उनकी जो भागीदारी है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया। तो ये स्टार देना, ये क्या है? ये स्टार देना क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं है। पनिशमेंट जब भी दिया जाएगा वो रिस्पॉन्स को हमेशा घटाएगा। जब भी आप बच्चे को क्या देंगे? पनिशमेंट देंगे तो लर्निंग हमेशा घटेगी, और जब आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे तो लर्निंग हमेशा बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया? बच्चे को एक रीइंफोर्समेंट दिया गया। जब उसे स्टार दिया गया तो रीइंफोर्समेंट हमेशा लर्निंग को बढ़ाता है। और ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है, ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? ये स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है। जो स्किनर की थ्योरी है, स्किनर क्या कहते हैं कि पहले आप बच्चे को रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसको आप स्टिमुलस दिखाएं, इसीलिए इसको RS बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्किनर है, ये व्यवहारवादी हैं, बिहेवियरिस्ट हैं। हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी शास्त्रीय अनुबंध का जो सिद्धांत है उसके जनक कौन है? उसके जनक इवान पावलोव हैं। इवान पावलोव भी बिहेवियरिस्ट हैं। इन्होंने बिहेवियरिज्म की सबसे पहली थ्योरी दी थी, इसीलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। ये स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग करवाने की बात करते हैं, दो उद्दीपक के बीच में कनेक्शन बनाने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकेरियस रीइंफोर्समेंट मीन्स, यानी परक प्रबलन क्या होता है? पुनर्बलन क्या होता है या परबनल क्या होता है? जब आपके पास 5-7 बच्चे हैं, एक बच्चे ने गलत काम किया तो आपने एक बच्चे को पनिशमेंट दे दी, तो 4 बच्चे चुपचाप बैठ जाएंगे। यही है विकेरियस लर्निंग। अगर एक बच्चे ने मेहनत की, अपनी क्लास में फर्स्ट आया, तो फर्स्ट आने वाले बच्चे को आपने ट्रॉफी दी, आपने उसको सबके सामने उसकी प्रशंसा की, तो बाकी बच्चे भी फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए मेहनत करते हैं। ये क्या है? ये विकेरियस लर्निंग होती है। यानी दूसरों को देखकर जब आप एक बच्चे के साथ कोई भी व्यवहार करके दूसरों के व्यवहार को जब आप बढ़ा देते हैं, तो ये विकेरियस लर्निंग होती है। लर्निंग बाय पनिशमेंट नहीं होती, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर गेटिंग रिवार्ड। जब आप दूसरे को रिवॉर्ड लेता हुआ देखते हैं तो आपकी लर्निंग बढ़ती है, ये विकेरियस लर्निंग होती है। तो ये क्या है? दूसरों को इनाम मिलता देखकर खुद सीखना विकेरियस लर्निंग होती। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है विकेरियस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चे को सही लिखना सिखाने के लिए चरणबद्ध तरीके से उसे इनाम देता है, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको क्या दे रहा है? इनाम दे रहे हैं। बच्चे ने एक सही रिस्पॉन्स दिया, फिर उसको रीइंफोर्समेंट मिला। बच्चे ने फिर सही रिस्पॉन्स दिया तो उसको एक टॉफ़ी दे दी। फिर बच्चे ने सही रिस्पॉन्स दिया, फिर उसको एक टॉफ़ी दे दी। इस तरह से चरणों में उसको जब पढ़ा रहे हैं, चरणों में उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो चरणों में जब पढ़ाने की बात है, ये कौन करते हैं? व्यवहारवादी करते हैं। और व्यवहारवादी में भी कौन करते हैं? स्किनर करते हैं। कौन करते हैं? स्किनर करते हैं कि बच्चे को स्टेप्स में सिखाएं, बच्चे को छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाएं। बच्चे के सामने जब भी आप समस्या रखेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समस्या रखें। कभी भी वहूल को, प्रॉब्लम को एक साथ पुट मत करें, छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चे के सामने समस्या रखें, तो बच्चे की लर्निंग बढ़िया होगी। स्किनर स्टेप बाय स्टेप में सीखने की बात करते हैं। स्किनर की थ्योरी का क्या नाम है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर RS टाइप बॉन्ड थ्योरी। तो ये क्या है? ये शेपिंग होती है। क्या होती है? शेपिंग। इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। शेपिंग है वो किस थ्योरी से रिलेटेड है? वो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है। शेपिंग क्या होता है? जब आप बच्चे को स्टेप्स में सिखा रहे हैं, हर स्टेप के साथ बच्चे को आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो वो बच्चे के व्यवहार को शेप करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक बच्चा कविता को रटने के बजाय उसका अर्थ समझकर सीखता है। आप बच्चे को कविता पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उसको रटेगा नहीं बल्कि उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये लर्निंग क्या है? क्या ये रोट लर्निंग है? रट तो वो रहा ही नहीं है, वो समझ रहा है। तो ये मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है, यानी जब उसके अर्थ को समझकर अर्थपूर्ण अधिगम कर रहा है। सॉरी, बच्चा चीज़ों को रट नहीं रहा है, रटेगा नहीं जब वो उसके सभी कॉन्सेप्ट को समझ रहा है कि इस कविता का भाव क्या है, इस कविता में जो कवि है वो हमें क्या समझाना चाहता है। तो ये कौन सी लर्निंग हुई? ये मीनिंगफुल लर्निंग हुई। कंडीशनिंग में तो क्या होता है, जब आप दो स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग कराने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक भोजन देने से पहले घंटी बजाता है, कुछ दिनों बाद बच्चे घंटी सुनकर ही भूख महसूस करने लगते हैं। ये किसका उदाहरण है? ये सेम एक्सपेरिमेंट किसने किया था? पावलोव ने किया था अपनी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। वो क्या कर रहे थे, वो जब भी कुत्ते के सामने फूड लेकर आ रहे थे तो वो घंटी बजा रहे थे। जब भी फूड आया घंटी बजाई, जब भी फूड आया घंटी बजाई। तो डॉग ने क्या सीखा कि जैसे ही घंटी बजेगी फूड आएगा, जैसे ही घंटी बजेगी फूड आएगा। अब जैसे ही घंटी बजी तो डॉग ने स्लाइवेशन करना शुरू किया, लार का टपकाना शुरू किया, चाहे आप फूड लेके आए या नहीं लेके आए। यहाँ पर क्या हो गई? कंडीशनिंग हो गई, अनुबंध हो गया। किसके बीच में? घंटी के बीच में और भोजन के बीच में, कि जैसे ही घंटी बजेगी भोजन आएगा। ये क्या है? कंडीशनिंग है। तो ये क्या है? सेम जो एग्जाम्पल है ये किसका है? क्लासिकल कंडीशनिंग का है। ये शास्त्रीय अनुबंध का है, जब आप दो उद्दीपक के बीच में कंडीशनिंग करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सही उत्तर देने पर छात्रों, ये क्वेश्चन हो गया है, स्टार देना यानी रीइंफोर्समेंट है, और रीइंफोर्समेंट है वो स्किनर की थ्योरी से रिलेटेड है। द फेमस लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद, जो लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। पावलोव की थ्योरी नहीं है, पावलोव की जो थ्योरी है वो डॉग पर उनका एक्सपेरिमेंट था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी। थॉर्नडाइक की थ्योरी से भी नहीं है। थॉर्नडाइक की थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैट पर किया था। पियाजेट की थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर है। वॉटसन की जो थ्योरी है वो थी लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। वॉटसन है, इनको बिहेवियरिज्म का फादर कहा जाता है, यानी व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो लिटिल अल्बर्ट पर किया था। एक छोटा बच्चा था एल्बर्ट नाम का, जिसके सामने एक व्हाइट रैबिट लाया। जैसे ही व्हाइट रैबिट लेके आते उसके साथ में एक जोर से घंटी बजाते, मतलब बहुत ज़्यादा शोर करते, तो बच्चा व्हाइट रैबिट से डरने लग गया कि जैसे ही वो सफ़ेद खरगोश उसके पास आएगा तो बहुत जोर की एक लाउड साउंड होती है जिससे उसे डर लगता है। तो ये लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है, ये किसकी थ्योरी से रिलेटेड है? वॉटसन की। और बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था? एल्बर्ट बेंडूरा ने किया था, जो सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अच्छा व्यवहार करने पर अतिरिक्त गृह कार्य हटा दे रहा है। बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता था, लेकिन जब बच्चा सिंसियर हो गया, बच्चा अच्छे से अपना होमवर्क करने लगा, तो जो एक्स्ट्रा होमवर्क टीचर बच्चे को दे रहा था वो उसने हटा दिया। तो ये क्या है? क्या ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है? आप याद रखिएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? उसके एक्स्ट्रा होमवर्क को हटा रहा है। यानी जो अनप्लीजेंट चीज़ थी, एक्स्ट्रा होमवर्क किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जो उसे अप्रिय चीज़ थी उसको हटा देना। अप्रिय चीज़ को हटा देना क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ये क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट का मतलब इसने कोई दंड थोड़ी दिया है, और एक्सटिंक्शन भी नहीं है, लोप भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग बाय इमिटेशन इज रिलेटेड विद, यानी अनुकरण से सीखना कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है? पावलोव की थ्योरी नहीं है, पावलोव की थ्योरी है स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग की बात करती है। बेंडूरा की थ्योरी है। बेंडूरा की थ्योरी कौन सी है? सोशल लर्निंग थ्योरी है, जिसको आप लर्निंग बाय इमिटेशन या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। अवलोकन द्वारा सीखना, दूसरों को कोई भी काम करते हुए देखकर उसको अपने तरीके से करना क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी है। पियाजेट की थ्योरी भी नहीं है, ब्रूनर की थ्योरी। ब्रूनर और बेंडूरा में कंफ्यूज मत होना। बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है और ब्रूनर की कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है इसकी, संज्ञानवादी है ये। जो बेंडूरा है ये सोशल लर्निंग की बात करते हैं, और जो ब्रूनर है ये कॉग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा दूसरों को देखकर आक्रामक व्यवहार सीख रहा है।
दिस इज एक्सप्लेन बाय, ये कैसे समझाया जा सकता है, यानी दूसरों के व्यवहार से जब वो आक्रामक व्यवहार सीख रहा है तो ये कौन सी लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। अभी हमने बात करी जब दूसरों के व्यवहार को देखकर कोई भी बच्चा कोई व्यवहार कर रहा है तो वो सोशल लर्निंग थ्योरी है, जो किसने दी थी, बेंडोरा ने दी थी। लॉ ऑफ इफेक्ट मीन्स, यानी प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम कहता है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये डिटरमाइन करेंगे कि बच्चा उस काम को रिपीट करेगा या नहीं करेगा। अगर बच्चा उस काम को रिपीट करेगा तो रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो बच्चा उस काम को रिपीट करेगा, अगर बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी तो बच्चा उस काम को रिपीट नहीं करेगा। पनिशमेंट इंक्रीज बिहेवियर नहीं, पनिशमेंट कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, पनिशमेंट डिक्रीज करेगा। रिवॉर्ड स्ट्रेंथन बिहेवियर, बिल्कुल ठीक बात है, जब बच्चे को रिवॉर्ड मिलेगा, बच्चे को पुनर्बल मिलेगा तो वो काम रिपीट होगा। ये एमसीक्यूज रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन और है, वॉटसन एम्फेसाइज दैट लर्निंग अकर्स थ्रू, वॉटसन क्या कहते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, क्या इनसाइट से इनसाइट लर्निंग थ्योरी की बात कोहलर करते हैं, कंडीशनिंग की बात व्यवहारवादी करते हैं। तो वॉटसन कहते हैं कि जब आप दो स्टिमुलस के बीच में जब आप बॉन्डिंग करवाते हैं तो लर्निंग होती है। व्यवहारवादी है वो ऑब्जर्वेबल व्यवहार की बात करते हैं, यानी जो व्यवहार आपको दिखाई दे रहा है, आपके व्यवहार में जो मॉडिफिकेशन होगा, व्यवहार में जो चेंज होगा, तभी लर्निंग होगी। ये एमसीक्यूज थे आपकी थ्योरी से रिलेटेड। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।